सो हाय हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एमसीआरई को लेके है। जैसा आप सबको पता है कि एमसीआरई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार एग्ज़ाम हो चुका उसका। एमसीआरई 2023, एमसीआरई 2024 और एमसीआरई 2025 और 2026। 4 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं और दो उसमें से 2 बार की ज्वाइनिंग हो चुकी है और तीसरे बार 2025 एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आ चुका है। सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और डीवी अभी बाकी है और फोर्थ का एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आज का हमारा टॉपिक एमसीआरई 2025 को लेके है, जिसका सीट रिजल्ट भी आ चुका है, सीट अलॉटमेंट भी हो चुकी है, बट अभी तक डीवी का कोई पता नहीं है। ऐसा अब बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट है एंड सब घबराए हुए हैं कि इतना इंतज़ार क्यों, मतलब इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है। इवन आप सबको पता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कुछ एम्स, और आपको पता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 तारीख को हुआ और कुछ एम्स का उससे पहले हो चुका है और एक किसी एम्स का 12 तारीख को है, जनवरी। तो बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशन का डीवी हो चुका, नोटिफिकेशन आई, डीवी भी हो चुका, लेकिन कुछ एम्स का और मैक्सिमम एम्स का और ईएसआईसी तो पूरी पूरी हर स्टेट की बाकी है, पेंडिंग है, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उसका रीज़न, आज वैलिड रीज़न हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि डीवी क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है और कब तक डीवी हो जाएगा। ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं आज के वीडियो को देख के कि कब तक डीवी हो जाएगा और क्यों नहीं हो रहा है। ये आपको आज उसका क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको, ठीक है, आप सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा सीट अलॉटमेंट हमें हो चुका है, सीट अलॉट हो चुकी है स्टेट वाइज इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बस ईमेल आना बाकी है, जिससे ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन आएगा डीवी के रिगार्डिंग। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि कुछ ऐसे ग्रुप कोड थे, 53 ग्रुप कोड पे एग्जामिनेशन एमसीआरई 2025 ने कराया था और 53 में से कुछ ऐसे ग्रुप कोड हैं जिनमें अभी भी एग्ज़ाम चल रहे थे। कैसे एग्ज़ाम? तो आपने जो एग्ज़ाम दिया वो आपके में जो टेस्ट स्किल का एग्जामिनेशन था वो नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लेके आए, उससे आपका क्वालिफाई है नहीं क्वालिफाई है वो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप कोड हैं, 5 ऐसे ग्रुप कोड हैं जिनके अभी तक एग्जामिनेशन चल रहे थे, जिनके रिजल्ट आ रहे थे, तो उनका स्किल टेस्ट अभी बाकी था 5 ग्रुप कोड के। वो कौन से 5 ग्रुप कोड है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 5 ग्रुप कोड जो है वो है आपका, सबसे पहला 5 ग्रुप कोड है ग्रुप कोड 2 एंड ग्रुप कोड 3, ग्रुप कोड 37, ग्रुप कोड 34 एंड ग्रुप कोड 40, मतलब 5 ग्रुप कोड 2, 3, 37, 34 और 40, ये 5 ग्रुप कोड के अभी तक एग्जाम हुए थे, स्किल टेस्ट हुए थे और उनका रिजल्ट अभी आना बाकी था। तो उनका स्किल टेस्ट हुआ, उस एग्ज़ाम के बाद इनका ये स्किल टेस्ट हुआ और स्किल टेस्ट होने के बाद इनका ये रिजल्ट आया। जब इनका ये रिजल्ट आया तो हुआ ये कि इनके रिजल्ट आने के बाद इनका सीट अलॉटमेंट होना था। अब सीट अलॉटमेंट में से ग्रुप कोड 2 का सीट अलॉटमेंट भी हो चुका है, ग्रुप कोड 3 का अलॉटमेंट हो चुका है, ग्रुप कोड 37 का हो चुका है, ग्रुप कोड 40 का हो चुका है। लेकिन अभी स्टिल किसका बाकी है? ग्रुप कोड 34 का अभी भी बाकी है। ग्रुप कोड 34 का जब सीट अलोकेशन आ जाएगा तभी आपका डीवी का फाइनल किसी भी इंस्टीट्यूशन का अब नोटिफिकेशन आएगा। तो इनका स्किल टेस्ट बाकी था, इनका स्किल टेस्ट हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है। एक सिर्फ ग्रुप कोड का अभी पेंडिंग है सीट अलोकेशन, जब वो हो जाएगा तब आपका डीवी का नोटिफिकेशन आएगा। तो बोले कब तक होगा ये? तो देखिए, अब हम इसके डेट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। अभी देखिए, हुआ ये कि अगर ग्रुप कोड से 2 की बात करें, सबका एक साथ ऐसा हुआ है जनरली, पता नहीं 34 अभी डिले क्यों हो गया, लेकिन सबका सब कुछ एक साथ हुआ है। मतलब जो स्किल टेस्ट था वो
अक्टूबर में हुआ था। बेसिकली कहें तो 1-2 दिन के वो डिफरेंस में, गैप में हुआ था, बहुत लंबे डिफरेंस में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ग्रुप कोड 34 का भी पेंडिंग है। देखिए ग्रुप कोड 2 जो है उसका मैं अगर हम आपको ओपन दिखाऊं पीडीएफ, तो ग्रुप कोड का जो स्किल टेस्ट हो गया है, उसका जो चॉइस फिलिंग थी, रिजल्ट जो आया है, उसकी चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया गया था सीट अलोकेशन के लिए, जो चॉइस फिलिंग आपको पता है हुई थी, तो चॉइस फिलिंग के लिए जो ये आपका दिया गया था, वो डेट था आपका, पता है आपको, 12 से लेके 20 दिसंबर तक, ठीक है ना, 20 दिसंबर। ओके, 20 दिसंबर लास्ट डेट थी सीट चॉइस फिलिंग की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन, choice of institution and choice of institution and order of preference for each group from 12 दिसंबर टू 20 दिसंबर। 20 दिसंबर लास्ट डेट था इनका चॉइस फिलिंग का, ये हम मान के चलते हैं 8 दिन का दिया गया था टाइम। 20 दिसंबर, ठीक है, लास्ट डेट था। अब 20 दिसंबर लास्ट डेट था, तो 20 दिसंबर को इन्होंने चॉइस फिलिंग लास्ट डेट दी थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 20 ग्रुप कोड 2 का हम देखा, अब ग्रुप कोड हम 3 का देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब दिया गया था, ठीक है, चॉइस फिलिंग का। ओके, ये पीडीएफ ओपन हो रहा है, अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे हम इसको से लास्ट में लेके जाते हैं, एंड यू कैन सी नाउ कि इनका जो ओके इनका जो चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट था, वो आपका था, इनका भी लास्ट डेट था 20 दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर लास्ट डेट चॉइस फिलिंग। ओके, चॉइस फिलिंग आर सेम, चॉइस फिलिंग आर सेम एज 20 दिसंबर, मतलब सभी ग्रुप का, अगर आप इवन आप जाके साइट पे चेक कर लें, तो सभी ग्रुप का जो चॉइस फिलिंग है, ग्रुप कोड 2, ग्रुप कोड 3, ग्रुप कोड 34, ग्रुप कोड 37 एंड ग्रुप कोड 14, पांचों ग्रुप का जो लास्ट डेट, सॉरी रिजल्ट आने के बाद इनको जब जो वो दिया गया था, चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया था, इन 4 ग्रुप का स्पेशली जो चॉइस फिलिंग का रिजल्ट दिया गया था, 4 ग्रुप का बता रहा हूँ, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 34 का मैं बताता हूँ, इन चारों का दिया था 20 दिसंबर, ठीक है। अब आप देख लेते 20 दिसंबर के बाद इनका रिजल्ट कब आया है सीट अलोकेशन का। ओके, इनका देखिए सीट अलोकेशन का जो रिजल्ट आया है, वो आया है 3/1 को, ओके, 3 जनवरी को आया है। तो 20 दिसंबर से लेके 3 जनवरी का जो डिफरेंस हुआ, कितने दिन का हुआ, लगभग मान के चलते हैं 13 दिन का, 13 दिन पे इनका सीट अलोकेशन आया है, ठीक है। अब बचा क्या, इन सभी 4 ग्रुप का 3 जनवरी को आया है सीट अलोकेशन। अब एक ग्रुप जो अभी भी पेंडिंग था, जिसका रिजल्ट आया था, उसका हम ग्रुप कोड 34 जिसका पेंडिंग है, अभी सीट एलोकेशन नहीं है, उसका देख लेते हैं कि उसका जो चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट दिया गया है, वो कब दिया गया है, क्योंकि वो जरूरी है। तो इस ग्रुप कोड 34 का जो लास्ट डेट दिया गया है चॉइस फिलिंग का, वो दिया गया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, वो दिया गया है 10 जनवरी। इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आने में ना थोड़ा सा जो भी है डिले हुआ है, इसकी वजह से इसका जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है, चॉइस फिलिंग लास्ट डेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये लास्ट डेट जो है ना 10 जनवरी, इसका लास्ट डेट है, मतलब आज कल लास्ट डेट है, कल के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट उनका सीट लोकेशन हुआ था, 13 दिन बाद, 3 जनवरी को देगा, 13 दिन बाद। तो 4 ग्रुप का जब 13 दिन में आया है, तो एक ग्रुप का मैक्सिमम आएगा, तो 10 दिन मान लेते हैं, 10 दिन में सीट अलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। जब पूरे के पूरे अभी 34 ग्रुप का भी सीट अलोकेशन आ जाएगा यहाँ पे, तब जाके सभी का फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशन अभी डीवी के लिए बचे हैं, उनका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब नोटिफिकेशन डालेगा डीवी के लिए, तो सभी ग्रुप का एक साथ डालेगा। मतलब ग्रुप कोड अगर मान लेते हैं कि
उसके यहाँ की 5 ग्रुप कोड की रिक्वायरमेंट थी, तो वो पांचों ग्रुप के लिए नोटिफिकेशन एक ही साथ डालेगा। मतलब ये डालेगा कि ग्रुप कोड फर्स्ट का इतने तारीख को कराएंगे, उसके अगले दिन हम ग्रुप कोड दूसरे का कराएंगे, ग्रुप कोड थर्ड को हम अगले दिन कराएंगे, ऐसे सीक्वेंस में। तो सभी ग्रुप कोड का, और ये जो 5 ग्रुप कोड थे, इनके हर जगह जितनी भी अभी इंस्टीट्यूशन बची हैं डीवी के लिए नोटिफिकेशन नहीं आई है, वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए अभी तक डीवी नहीं हुआ है। अब ग्रुप कोड 34 का लास्ट डेट 10 जनवरी है चॉइस फिलिंग का। 10 जनवरी के बाद 10 दिन मान लेते हैं क्या सीट अलोकेशन आने में, मतलब 20 जनवरी तक सीट अलोकेशन अगर आ जाएगा, तो आपका 10 दिन या 5 दिन के अंदर, अब जब भी आप मान लीजिए, आप 10 दिन मान लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग इस महीने के पहले लास्ट वीक तक, इस महीने जनवरी लास्ट वीक तक आपका डीवी का नोटिफिकेशन सभी इंस्टीट्यूशन का लगभग आ जाएगा। लास्ट जनवरी तक सभी इंस्टीट्यूशन का डीवी का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आ जाएगा। जैसे ही ग्रुप कोड 34 का सीट अलोकेशन आता है, उसके 2-4-5 दिन, एक हफ्ते में के बाद नोटिफिकेशन डीवी के लिए आने लगेंगे, और फरवरी में सबका लगभग सबका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में डीवी हो जाएगा, नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा लास्ट तक, फरवरी में डीवी हो जाएगा, और उसके बाद तो आपको पता है कितने दिन में ज्वाइनिंग हो जाती है, महीने दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो डेट जो डिले होने का रीजन था ना, कि डिले क्यों हो रहा था एग्जाम का, तो उस डिले होने का कारण जो था वो इन्हीं स्किल टेस्ट जिनका बचा हुआ था, जिनका रिजल्ट बाकी था, या जिनका अभी तक सीट अलोकेशन नहीं हुआ, जिसमें ग्रुप कोड 34 है, जिसका रिजल्ट आ गया, सीट अलोकेशन आना बाकी है, वो आता है। उसके बाद से आपका पूरा नोटिफिकेशन आने लगेगा। और आपको पता है 10 जनवरी लास्ट डेट है सीट अलोकेशन का 34 का, तो एक ग्रुप कोड के लिए 2-4-5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा मैक्सिमम, मान के चलते हैं 10 दिन। तो 20 जनवरी तक सीट अलोकेशन, और लास्ट जनवरी तक नोटिफिकेशन डीवी के लिए आ जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है। और रही बात 25 की रिजल्ट की, तो मेरे हिसाब से इस महीने के अंदर तो वो आना ही आना है रिजल्ट, आपको पता है इस महीने के अंदर आना है। लेकिन ये मान के मत चलिएगा कि अभी आ भी सकते हैं, मतलब आज 9 तारीख हो गए, तो मैक्सिमम 25 मान के चलिए, मतलब इस महीने का लास्ट अगर नहीं आता है तो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 22, 23 या 25 के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 24, 22, 23, 24, 25 के रेंज में मुझे लगता है रिजल्ट 26 वाला जो 2026 का एग्जाम है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ही लोगों के कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट था कि क्यों इतना डिले हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है, हर आदमी परेशान था। तो रीज़न ये है, आप परेशान होने की बात नहीं है। जैसे इनका रिजल्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एग्जामिनेशन, देन आपका डॉक्यूमेंट सीट अलोकेशन, देन आपका डीवी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर coming to my YouTube channel, and please subscribe